बदायूं में दो नाबालिग बच्चों के नृशंस हत्याकांड ने सनसनी मचा दी है। जावेद और साजिद नाम के दो भाइयों ने, जो पीड़ितों के घर के सामने ही सैलून चलाते थे, उन्होंने मंगलवार शाम 7 से 7:30 बजे के बीच सामने ही ब्यूटी पार्लर चलाने वाली संगीता देवी के 3 बच्चों पर जानलेवा हमला किया। इसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटा बेटा बाल बाल बच गया। बता दें कि 5,000 उधार लेने के नाम पर घर में दाखिल होने वाले साजिद ने अपने भाई जावेद के साथ मिलकर 2 मासूमों की गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि तीसरे बच्चे के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, मगर वो बाल बाल बच गया। घटना के बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में साजिद का एनकाउंटर कर दिया। वहीं दूसरा आरोपी जावेद अभी भी फरार है। हत्याकांड में मारे गए बच्चों के पिता द्वारा लिखवाई गई एफआईआर में घटना का जिस तरह से बयान किया गया है, वो हम आपको हूबहू सुनवाते हैं। एफआईआर में लिखा गया है, आज शाम लगभग 6:45 बजे हमारे घर के सामने नाई की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद पिता बाबू मोटरसाइकिल पर मेरे घर आए। साजिद मोटरसाइकिल से उतरकर मेरे घर के अंदर आया। उस समय मेरी पत्नी संगीता देवी, मेरी मां मुन्नी देवी और मेरे 3 छोटे बच्चे, जिनका नाम आयुष उम्र 13 वर्ष, पीयूष उम्र 9 वर्ष और आहान उम्र 6 वर्ष मौजूद थे। साजिद ने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है। डॉक्टर ने आज रात 11 बजे का समय दिया है। साजिद ने मेरी पत्नी से 5,000 रुपए उधार मांगे। मेरी पत्नी ने कहा अभी लाकर देती हूँ। उस वक्त साजिद का भाई जावेद मोटरसाइकिल लिए बाहर खड़ा था। तभी साजिद ने मेरे बीच वाले लड़के पीयूष से पुड़िया लाने को कहा। पीयूष पुड़िया लाने चला गया। फिर साजिद ने मेरी पत्नी से कहा कि आज मेरा मन घबरा रहा है, थोड़ा छत पर घूम लेता हूँ। इसके बाद मेरे लड़के के साथ वो छत पर चला गया। बड़े लड़के आयुष से उसने पानी लाने को कहा और अपने भाई जावेद को भी घर के अंदर बुला लिया। इसके बाद मेरे घर की छत पर जावेद और साजिद मेरे दोनों बेटों को लेकर चले गए। मेरी पत्नी संगीता जब घर के अंदर से पैसे लेकर बाहर आई, तब साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और उनके हाथ में खून से सनी हुई छुरी थी। मेरी पत्नी को देखते ही उन्होंने कहा, आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। उनके हाथ में छुरी देखकर मेरी पत्नी एकदम से घबराकर चिल्ला उठी, जिसके बाद मोहल्ले के काफी लोग आ गए। जावेद और साजिद को भीड़ ने पकड़ लिया। इसके बाद मेरी पत्नी ने छत पर जाकर देखा तो मेरे दोनों लड़के खून से लथपथ थे और उनकी मौत हो चुकी थी। तभी मेरा छोटा लड़का पुड़िया लेकर आ गया। जावेद ने मेरे बेटे पीयूष को भी मारने की नीयत से छुरी से वार किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। वहां मौजूद भीड़ काफी आक्रोशित थी, लेकिन भीड़ और अंधेरे का फायदा उठाकर जावेद और साजिद भाग निकले। मेरी पत्नी और मेरी मां के अलावा इस हत्याकांड को मोहल्ले के काफी अन्य लोगों ने भी देखा है। साजिद और जावेद से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पता नहीं इन दोनों ने मेरे बच्चों की हत्या क्यों की। मेरे बच्चों की लाश घर पर है। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। बता दें कि बदायूं हत्याकांड में जावेद के परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस को जल्द से जल्द मामले को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस मामले पर भी सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन 2 मासूमों की हत्या से हर कोई दुखी है, चाहे वो आरोपियों के गांव के लोग ही क्यों ना हो। आरोपी जावेद की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। बदायूं हत्याकांड की जांच के लिए 4 जो स्पेशल टीम है उसको बनाया गया है। AK श्रीवास्तव जो कि सिटी एसपी हैं, वो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। और देखिए आप खुद AK श्रीवास्तव जो हैं वो पहुंचे हैं। कल जब साजिद का एनकाउंटर हुआ तब भी मुझे सर बस एक छोटा सा सवाल है सर, कि सर अभी कितनी जो जांच है वो आगे पहुंच पाई है और क्या कुछ निकल के सामने आया अभी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी आपकी मीडिया के बाकी साथियों को कि हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं जो दूसरे आरोपी है उसको गिरफ्तारी करने के लिए, और काफी कुछ हम लोग क्लू मिल रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं और हम प्रयास करते हैं। जावेद फरार है अभी या आपने उसको पकड़ा है? नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या निकल के सामने आया, किस लिए, मोटिव क्या था हत्या का? ये मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं इनके परिवार के लोगों से अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि इनसे हम बहुत बात कर पाए। और क्या साजिद ने पहले आप लोगों पे फायर किया, उसके बाद आपने रिटेलिएट किया, क्या परिस्थिति थी वहाँ पे? देखिए, ऑब्वियसली बात है कि वो जो पुलिस पे फायर करते हैं। चुनावों की घोषणा के बाद हुए इस बर्बर हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव
पुलिस के ऊपर है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।